अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो अक्सर आप लोग ये सवाल कर रहे थे, मैं ट्रेड्स वगैरह करता हूँ तो मैं जो पोजीशन साइज़र यूज़ करता हूँ वो मैं कैसे यूज़ करता हूँ या उसकी इंस्टॉलेशन कैसे है। तो मैंने सोचा आज मैं आप लोगों को ज़रा इसके बारे में ज़रा मैं बता दूँ। तो सिंपली आप बिना टाइम वेस्ट किए हम डायरेक्ट अपने टॉपिक पे चलते हैं। सबसे पहले आप आएंगे अपने गूगल क्रोम पे, वहाँ पे आके सिंपली आप प्रेस करेंगे पोजीशन साइज़र। ठीक है, पोजीशन से अगर आप क्या सर्च करेंगे और सामने आपके आ जाएगी एक वीडियो, सॉरी लिंक आ जाएगा। ये सबसे पहला इस पे लिखा हुआ है पोजीशन साइजर EA MT4 MT5 एक्सपर्ट एडवाइज़र। आप सिंपली इस पे क्लिक करेंगे, ये क्लिक हो जाएगा तो उसके फ़ौरन बाद यहाँ पर आपको कुछ देखने को नज़र आएगा, हाउ टू यूज़ पोजीशन साइजर टू कैलकुलेट पोजीशन साइज एंड टू ट्रेड, मैनुअल बैक टेस्टिंग विद पोजीशन साइजर इनपुट, ये सब चीज़ें यहाँ पे सामने हैं। तो आपने सबसे सिंपली आपने यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करना है, डाउनलोड्स के ऊपर। आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपको डाउनलोडिंग एरिया पर ले आएगा। अगर आप MT4 यूज़ करते हैं तो MT4 को क्लिक करेंगे, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड हो जाएगा। अगर आप MT5 यूज़र हैं तो आप MT5 पे क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो मैंने पहले से ही डाउनलोड करके रखा हुआ है। सिंपली आपके सामने ये पोजीशन साइज़र आ जाएगा, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो यहाँ पे आपके सामने पोजीशन साइज़र आ जाएगा। तो आपने सिंपली क्या करना है, इसको कर लेना है एक्सट्रैक्ट। और जैसे ही ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगा तो आपके पास यहाँ पे ऐसे ये फाइल बन के आ जाएगी। अब आपने सिंपली क्या करना है, आप जाएंगे अपने ब्रोकर में। जैसे कि ये मैंने एक अकाउंट बनाया हुआ है डेमो का, इसमें मैं आप लोग को लगा के दिखाता हूँ। आप सिंपली सबसे पहला काम क्या करेंगे, आप इसको ओपन करेंगे, फाइल, ओपन डाटा फोल्डर, इस पर क्लिक करेंगे। और उसके बाद जो आपका ये पोजीशन साइज़र होगा, एक्सट्रैक्ट किया होगा, इसे एक दफ़ा क्लिक करेंगे तो ये सामने आपके आ जाएगी। तो आपने सिंपली ये फोल्डर करना है कॉपी। ठीक है, कॉपी हो गया और इसको मैं कर देता हूँ बंद। और उसके बाद आपने जो आपका ये कॉपी करने के बाद जो आपने यहाँ पे अभी ये ओपन फाइल लोकेशन ओपन की थी, उसमें आप आओगे सबसे पहले MQL5 में। उसके बाद आप आओगे एक्सपर्ट में, एक्सपर्ट में आने के बाद यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर दोगे। ये यहाँ पर पेस्ट हो गया। अब इसके बाद आप चाहें तो एडवाइज़र में भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर बाहर ही डाल देंगे एक्सपर्ट में ही तो भी ठीक रहेगा। ठीक है, और इसके बाद आपने इसको क्लोज कर देना है। फिर आप जाएंगे टूल्स पर। टूल्स पर जाने के बाद यहाँ पर आपको एक वर्ड लिखा हुआ नज़र आएगा जो कि है मेटा कोड्स लैंग्वेज एडिटर। आपने सिंपली इस पर क्लिक करना है तो आपके सामने एक और विंडो ओपन हो जाएगी जस्ट लाइक दिस। तो आपने सिंपली वो आपने एक्सपर्ट में पेस्ट किया था, तो यहाँ पे आपके सामने ये रहा एक्सपर्ट का ऑप्शन, यहाँ पे आप क्लिक करोगे और उसके बाद ये रहा आपके पास पोजीशन साइजर, इस पे आप क्लिक करोगे और ये फाइल, ये वाली फाइल पोजीशन साइजर .mq5, ये जिसके ऊपर यहाँ पे 5 भी लिखा होगा, इस पे आप डबल क्लिक कर दोगे या फिर आप इसको उठा के ऐसे एज इट इज, ये आ गया। अब आपने ये करने के बाद आपने सिंपली क्या करना है, आप आओगे, क्या है एरर्स, इस एरिया में आ जाओगे और यहाँ पर आप इसको कंपाइलिंग पर क्लिक कर दोगे। ये अब यहाँ पर ये जनरेट कर रहा है, जनरेट कोड 100%, ये ऑटोमेटिकली ये आ गया इसके ऊपर। अब आप इसको अलाउ करोगे और ओके कर दोगे। अब ये लग गया। जैसा कि हम लोग फॉर एग्जांपल ये US टेक 100 ओपन है, मैं बेसिकली US टेक 100 के ऊपर ट्रेड करता हूँ, नैस्डैक के ऊपर। तो आप अपने यहाँ पर आओगे, ये रहा एक्सपर्ट एडवाइज़र और ये रहा पोजीशन साइज, इस पे क्लिक करके आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दोगे, अलाउ करोगे। इनपुट्स के अंदर आपने कुछ भी चेंज नहीं करना, ये जैसे है एज इट इज आप इसको ओके कर दोगे तो ये आ गया आपके पास, ओपन हो गया। तो यहाँ पे अब आपके पास बैलेंस आ रहा है 5000, क्योंकि हमारा एक्चुअल बैलेंस है 5000 का। अब यहाँ पर एक्चुअल चीज़ आती है कि आप अपने टोटल अकाउंट का कितने परसेंट रिस्क रखना चाह रहे हो। अगर आप डॉलर्स में रिस्क रखना चाह रहे हो तो यहाँ पर आप सिंपली डॉलर पुट कर दोगे कि जी मैं $100 रिस्क रखना चाहता हूँ अपनी पर ट्रेड में। तो यहाँ पे कितना आ गया, 2%। और आप कहते हो जी मैं 0.75% रिस्क रखना चाह रहा हूँ अपनी ट्रेड पर, क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता है मैं वन ट्रेड में मैंने पहले भी अकाउंट क्लियर किया था, तो मैंने उस वक्त अपना जो वो था रिस्क था वो रखा था 0.75। तो मुझे 10 RR पे मेरा अकाउंट क्लियर हो गया था। तो यानी कि $37 का मेरा SL है। अब जैसा कि हमें पता है फंडिंग नेक्स्ट के ऊपर आपको 8% गेन करना होता है। तो अब मिसाल जस्ट इमेजिन $5000 अगर हम यहाँ लगाते हैं, डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 8, तो ये कितना बनेगा, यानी कि $400 हमने गेन करना होता है और वो हमारा अकाउंट क्लियर हो जाएगा। तो अगर मैं 37
$11.5 का रिस्क रखता हूँ और मैं 11 RR गेन करता हूँ, तो मेरा कितना प्रॉफिट होगा? 412, यानी कि अकाउंट क्लियर। तो इस तरीके से मैं ट्रेड करता हूँ पोजीशन साइजर को यूज़ करते हुए। अब हम इसके अंदर आ जाते हैं कि हमने ट्रेड्स कैसे करनी होती हैं इसको लगाकर। तो अब जस्ट इमेजिन मैंने यहाँ से बाइंग करनी है और मैंने अपना एसएल रखना है यही लो, या मैं इसे थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। तो मैं इधर आऊँगा ट्रेडिंग के ऊपर इधर, और सबसे पहले ये ऑफ करना है, और उससे भी पहले हमने क्या करना है, एल गो को ऑन करना है। अब यहाँ पे देखें, ये जो हमारा पोजीशन साइजर का जो नाम लिखा हुआ है ये फेड है, यानी कि डार्क है। अब जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये ब्लू कलर में हो जाएगा, देखिएगा ये मैंने क्लिक किया और ये ब्लू कलर में हो गया। अब हमारा पोजीशन साइजर ऑन हो गया, अब ये काम करेगा। अब मिसाल के तौर पे मैं अगर ट्रेड पे क्लिक करता हूँ तो ये एक ये ऑप्शन देगा, ठीक है, और उसके बाद ट्रेड उसने एग्जीक्यूट की है। क्यों किया? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है आस्क फॉर कंफर्मेशन। अब हमारा एसएल यहाँ पे ऑलरेडी लग चुका है, और अगर ओ सॉरी एक सेकेंड, इसको अगर मैं ओहो यहाँ पे था ना हमारा एसएल, इधर यहाँ पे थोड़ा सा नीचे था, यहाँ पे। अब अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ, इसके ऊपर मैं माउस लेके जाता हूँ, देखो $37.40 का हमारा एसएल है, और हमारा यहाँ पे क्या आ रहा है 37.50। तो एग्जैक्ट इस तरीके से आप इसको एसएल वगैरह यूज़ कर सकते हो, या इसको मैंने यहाँ रखा हुआ था। और अगर हमने हाइड लाइन्स हाइड करनी है तो हम सिंपली हाइड लाइन पे क्लिक करेंगे, लाइन हाइड हो जाएगी, और अगर हम देखें तो हमारा ये एसएल ऐसे लगा हुआ है और ये आ गया। फिर टारगेट टीपी, टीपी आप अपने हिसाब से खुद सेट कर सकते हो, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। ये हमारा टीपी सेट हो गया, और ये इस तरीके से मार्केट अप साइड अप एंड डाउन जैसे भी है वो हो रही है। अच्छा, अब अगर हम लोग साथ में इसी के साथ ही टीपी भी यूज़ करना चाहते हैं तो हम सिंपली क्या करेंगे, टीपी पे क्लिक करेंगे। ये हमारे पास अब टीपी की लाइन आ गई कि जी ये मेरा टीपी है, ये मेरा एसएल है, और हम आएंगे ट्रेड्स में। ट्रेड में आने के बाद इसको मैं कर दूंगा अनचेक, मैं अनचेक रखता हूँ, ताकि मैं जैसे ही क्लिक करूँ, क्योंकि मैं ऑन द स्पॉट मार्केट एग्जीक्यूशन करता हूँ और आपको भी पता है, तो फ़ौरन फ़ौरन एग्जीक्यूशन चाहिए होती है, वरना मेरी एंट्री लेट हो जाती है। तो अब मैं अगर सिंपली क्लिक करता हूँ यहाँ पे तो ऑटोमेटिकली एक ट्रेड एग्जीक्यूट हो चुकी है। अब मैं मेन में जाके हाइडलाइंस करता हूँ तो देखें कितना है, 36.46 का मेरा एसएल है, और टीपी कितना है, $150। सिंपल, हम इस तरीके से कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर हम मजीद पार्शल्स, अगर अब अक्सर लोग कहते हैं हमें बीच में हमने पार्शल्स भी लेने होते हैं, तो हम क्या करें? तो अब मैं सिंपली इसको क्लोज करता हूँ इस ट्रेड को। अब मैं मल्टीपल पार्शल्स लेना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, ये एक यहाँ पे प्लस का साइन आ रहा है, अब मैं क्लिक करूंगा, ठीक है। अब हमारे पास दो लाइंस हो गई हैं प्रॉफिट्स की, एक लाइन ये रही, सेकंड लाइन ये रही। अब मैं कहता हूँ मैं एक और पार्शल्स भी लेना चाहता हूँ, मतलब कि तीन पार्शल्स लेना चाहता हूँ, तो मैं एक और क्लिक कर दूंगा। तो अब हमारे पास तीन लाइंस हो गई हैं पार्शल्स की। तो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मेरा एक पार्शल मैं यहाँ पर लेना चाहता हूँ, यहाँ पे सेकंड पार्शल्स मैं यहाँ पे लेना चाहता हूँ, ठीक है, और थर्ड पार्शल मैं यहाँ पर लेना चाहता हूँ। तो अब ये क्या करेगा, अब ये आपकी तीन एंट्रीज जो है ना एग्जीक्यूट करेगा। मैं कहता हूँ एसएल मेरा हो यहाँ पे, ठीक है, ये। तो अब मैं कहता हूँ जी यहाँ से मेरी ट्रेड को प्लेस कर दो ऐसे। अब ये देखो उसने तीन ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर दी हैं। अब देखा जाए तो हाइडलाइंस ये रहे हमारा, $12 की तीन ट्रेड्स लगी हैं, ठीक है। $12 की देखें कितने कितने की है, $12.56। अच्छा जी, कैलकुलेटर हम ऑन करते हैं। 12 पॉइंट क्या है, 12.56, ओके। 12.56 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये हमारा बन गया $37.50, वही सेम एज इट इज। अब क्या होगा, एक ट्रेड ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्लोज कर देगा जैसे ही मार्केट यहाँ पे आएगी, ठीक है। मैं जरा थोड़ा हायर टाइम फ्रेम पे जाता हूँ, ठीक है। एक ट्रेड ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्लोज कर देगा जैसे ही हमारी एंट्री, मतलब मार्केट यहाँ पर आएगी। तो ट्रेड वन कंप्लीट, टीपी वन हिट, सेकंड टीपी यहाँ पे हिट करेगा, और थर्ड टीपी ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्लोज कर देगा अपनी एंट्री के। मैं ये दोबारा से दिखाता हूँ, मिसाल के तौर पे हम ये क्लोज कर देते हैं शो लाइंस की। अब मैं कहता हूँ जी मेरा पहला टीपी होना चाहिए ये वाला, मेरा सेकंड टीपी होना चाहिए ये हाई, ठीक है, या यहाँ पे कहीं रख लेते हैं, और थर्ड टीपी मेरा ये है। तो अब मैं क्या करूँगा, ट्रेडिंग में आऊँगा। ट्रेडिंग में आने के बाद ये रहा हमारे पास क्या, ट्रेड का ऑप्शन। तो मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक करूँगा और मेरी तीन ट्रेड्स एग्जीक्यूट हो जाएंगी। अब अगर मैं अगेन
लाइंस को हाइड करता हूँ तो ये देखें 12.62। अब इसी को ही अगर हम दोबारा से अगेन कैलकुलेट करते हैं 12.62 मल्टीप्लाई बाय 3 37.86, यानी कि हमारा जो वो है क्या कहते हैं अपना रिस्क है वो 37 पर ही है, यानी कि 0.75% रिस्क है। अब अगर मैं चाहता हूं कि मैं एक ट्रेड, मिसाल के तौर पे ये दो ट्रेड्स कंफर्म हो जाती है और मैं देख रहा हूं कि मार्केट अपसाइड पे जा रही है और पॉसिबिलिटीज हैं कि यही मेरी स्कैल्प ट्रेड इंट्राडे में शिफ्ट हो सकती है, तो मैं अपनी ये दो ट्रेड क्लोज करके इस ट्रेड का टारगेट जहां मर्जी मैन्युअली भी सेट कर सकता हूँ। मसलन कि अब मैं मुझे लगता है कि ये इन हाइज से ऊपर इन हाइज तक जा सकती है तो वो एक ट्रेड मैं अपनी चलने दूंगा। उस ट्रेड का फिर मैं क्या करूंगा, अब जो इस ट्रेड का एसएल होगा वो मैं टाइम टू टाइम शिफ्ट करता रहूंगा, वो एसएल ट्रेलिंग चल जाएगी, वो आपको खुद मैन्युअली करना पड़ेगा। अब ये तो हो गया बाइंग का, सॉरी हाँ ये हो गया बाइंग का। अब मिसाल के तौर पे हमने यहां से क्या करनी है सेलिंग, तो सिंपल है, हमने क्या करना है, हमने एसएल वाली लाइन को उठा के ऊपर ले जाना है एंट्री पॉइंट से और टीपी वाली पॉइंट को उठा के हम नीचे ले आएंगे ये इस तरीके से। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, एग्जैक्ट जाएंगे कहाँ पर, ट्रेडिंग में, और ट्रेड पे क्लिक करेंगे तो ये हमारी सेल की ट्रेड एग्जीक्यूट हो गई है। ये देखो सेल की ट्रेड एग्जीक्यूट हो गई है M1 पर। अगर हम आए तो ये हमारी सेल की ट्रेड एग्जीक्यूट हो चुकी है और हमारा एसएल होगा यहाँ पर 12.75, जैसा कि मैंने अभी बताया 12.75 मल्टीप्लाई बाय 3 तो ये बन जाएगा आपका 37 पॉइंट समथिंग। तो सेम एज इट इज, जब ये मार्केट नीचे जाएगी तो ये टीपी हिट हो जाएगा, तो वन बाय वन ये टीपी हिट करता जाएगा। अच्छा इसको भी हम क्लोज करते हैं। अब हम जाना चाहते हैं जी सिंगल ट्रेड के साथ, जी अब हमें डबल टीपी नहीं चाहिए, तो सिंपली क्या करेंगे, इस क्रॉस के ऊपर आएंगे और इसको क्रॉस कर देंगे, तो अगेन हमारे पास उसी हिसाब से लाइन आ गई। अब हम कहते हैं कि जी ये भी ना हो, टीपी हम मैन्युअली सेट करना चाहते हैं, तो हम सिंपली इसके ऊपर दोबारा से क्लिक कर देंगे और इसको हम जीरो कर देंगे। ऐसे नहीं हुआ, ओके, तो फिर ये इसको हम जीरो करेंगे और ये लाइन क्लोज। अब सिर्फ हम ऐसा लगाएंगे। अच्छा अब यहां पर है मार्केट, हमने सेलिंग करनी है, तो मार्केट प्राइस से अगर एसएल स्टॉप लॉस की लाइन हम ऊपर रखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली सेल ट्रेड प्लेस कर देगा। ये देखो, अगर अगर हम लोग मार्केट प्राइस से नीचे एसएल की लाइन रख के ट्रेड पर क्लिक करेंगे तो ये हमारी बाई की ट्रेड ओपन कर देगा, एग्जीक्यूट कर देगा। तो इस चीज का खास ख्याल रखना। अक्सर हम लोग सोच रहे होते हैं ये बाय करेगा सेल करेगा क्या करेगा। अच्छा ये तो हो गया मार्केट से एग्जीक्यूशन करना। अब हमें क्या, अब हमने क्या करना है, अब हम चाहते हैं कि हम लिमिट लगाएं। थोड़ा सा हाई टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। अब हम चाहते हैं कि जी हम लिमिट लगाएं ताकि हमारी जो ट्रेड है वो लिमिट से एग्जीक्यूट हो। तो अब ये हमारे पास 15 मिनट की सीबी है और हम देख रहे हैं कि मार्केट हो सकता है सीबी में आया एंड देन सेल की तरफ वो करे। तो अगर हम लोग इसका वो लगाना चाहते हैं, लिमिट लगाना चाहते हैं, तो हम एज इट इज अपना असर रखेंगे। यहां पर आपको एक चीज नजर आ रही होगी, लिखा हुआ है इंस्टेंट। आप अगर इस पे क्लिक करें तो ये पेंडिंग ऑर्डर आ जाएगा। पेंडिंग ऑर्डर जब आएगा तो आपके पास एक न्यू लाइन आ जाएगी। ये जो न्यू लाइन है, ये न्यू लाइन आपको ये शो करती है कि ये आपका पेंडिंग ऑर्डर है। और अगर पेंडिंग ऑर्डर इस तरीके से आप लगा रहे हैं तो आप फिर टीपी भी ऐड कर लें। ठीक है, आप क्या करें, टीपी भी ऐड कर लें, तो टीपी ऐड हो जाएगा ऑटोमेटिकली, आपका एसएल टीपी और एंट्री ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगी लाइक दिस। अगर ये मेरा टीपी है और मैं टीपी यहां पर देखना, सॉरी ये तो एंट्री पॉइंट है, ये कि ये मेरा एंट्री पॉइंट, एक सेकंड में ज़रा टीपी सेट कर लूँ। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि चलो टीपी यहीं पर ही है। ठीक है, ये हमारा टीपी है, ये हमारी टीपी की लाइन है, ये हमारी एंट्री लाइन है और ये हमारा एसएल है। और फिर मैं ट्रेडिंग में आके ट्रेड पे क्लिक करूंगा, ट्रेड लग गई। अब अगर मैं लाइन हाइड करता हूं तो ये देखो, ये आपका एंट्री पॉइंट, ये आपका एसएल 37.35 और ये आपका टीपी 70, यानी कि 1/2 की ट्रेड। अब अगर मार्केट यहां से ऊपर जाती है ऑटोमेटिकली, सबको पता है पेंडिंग ऑर्डर या लिमिट किस तरीके से काम करती है, ऑटोमेटिकली आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगी। फिर अगर ये नीचे आता है तो टीपी हिट और ऊपर गया तो एसएल हिट। फिर उसके बाद आपके पास एक और चीज आ जाती है, बाय स्टॉप एंड सेल स्टॉप शो लाइंस। ये अब आपका क्या है, बाय स्टॉप लाइन है। ठीक है, अब अगर आप इसी तरीके से काम करते हो तो मैं ये ट्रेड पे क्लिक करता हूं तो ये आपकी एंट्री लग गई है।
जैसे ही मार्केट इस साइड पे नीचे की तरफ आएगी तो ऑटोमेटिकली आपकी सेल की ट्रेड स्टार्ट हो जाएगी, और ये आपकी लिमिट वाली, अगर ऊपर जाती है तो यहाँ से लिमिट वाली ट्रेड स्टार्ट हो जाएगी, और अगर इसी एरिया से ही नीचे गिर जाती है तो सेल भी एग्जीक्यूट हो जाएगा और टीपी भी हिट हो जाएगा। तो अब हमारे पास हर चीज़ हो गई है, किस तरीके से हमने इसको लेके चलना है। अगर मज़ीद इसका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कम्युनिटी ज्वाइन कर लें, या व्हाट्सएप पर मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हैं, या डिस्कॉर्ड को ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आप मुझसे इसके हवाले से भी सवाल कर सकते हैं। तो मैं आपको इसका मज़ीद डिटेल दे दूंगा। बस इसका काम बेसिकली यही है जो कि मैं यूज़ कर रहा होता हूँ। मैं इसको बस बेसिकली इन्हीं काम के लिए यूज़ करता हूँ, और स्टॉप बाय स्टॉप सेल स्टॉप के लिए तो मैं इसको यूज़ करता ही नहीं हूँ। मैं इसको बेसिकली यूज़ करता हूँ किसके लिए, जस्ट इंस्टेंट, और टीपी भी मैं मैन्युअली सेट करता हूँ। मैं बेसिकली इसको यूज़ करता हूँ सिर्फ और सिर्फ एसएल के लिए। मिसाल के तौर पे अगर मैंने यहीं से ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है, एज एवरीवन नो कि मैं मार्केट एग्जीक्यूशन करता हूँ, तो अगर इसी लेवल पे मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट करनी थी तो मैं यहाँ पर ही अपना एसएल रखता, ट्रेड में जाता, और जैसे ही मार्केट वो मूवमेंट दिखाती तो मैं क्या करता, फौरन से ट्रेड प्लेस कर देता। अब 37 पॉइंट समथिंग डॉलर का लॉस मुझे यहाँ है। अब अगर मैं इसको उठा के यहाँ रखता हूँ तो मुझे कितना प्रॉफिट है, 239। अब मुझे पता है ये सेल कर्व थी, अब हो सकता है बाय कर्व आ जाए, तो बाय कर्व पर अगर आती है और टीपी अगर मैं इस हाई पर रखता हूँ तो ये मेरा $438 का बनता है। तो अगर मुझे कितना चाहिए 400, तो मैं यहाँ पे रख के इसको छोड़ सकता हूँ, दैट्स इट। अब अगर ये नीचे आ जाता है तो मेरा एसएल हिट हो जाएगा, ऊपर जाता है तो मेरा टीपी हिट हो जाएगा, और ये देखो ये आपके सामने ट्रेड चल रही है। अब अगर ये नीचे आ रहा है लॉस हिट हो जाएगा, और इसने मेरा एसएल हिट कर दिया, तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इस लाइन को पकड़ के यहाँ ले आऊंगा इस तरीके से। तो जैसे ही मार्केट मुझे कुछ मूव दिखाएगी उसके फौरन बाद मैं इसको ट्रेड पे क्लिक कर दूंगा। तो बेसिकली मैं इस तरीके से ट्रेड करता हूं कि मेरे एसएल बहुत छोटे होते हैं, इसलिए मुझे लॉट साइज कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम नहीं होती। अब मिसाल ले लो, अब जिस तरीके से मार्केट इस वक्त ये मूव कर रही है, क्या टाइम हो रहा है 53, तो मैं अभी थोड़ा सा स्टिल वेट करूंगा, और अगर ये वाली कैंडल ज़रा क्लोज हो जाए, मैं ज़रा आप लोगों को चलो आज दिखाई देता हूँ कि मैं किस तरीके से ट्रेड वगैरह कर रहा होता हूँ और क्या चीज़ सीन होता है। अब वैसे ये टाइम तो नहीं है, अब जैसे ये कैंडल क्लोज हो गई, अब मैं ऐसा अपना इस हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट कर दूंगा ऐसे कि ये कैंडल डाउन साइड पे आके इसके लो को मैनिपुलेट करे, और फिर उसके बाद ये थोड़ा सा जब ये अप साइड में मूवमेंट दिखाएगी मैं फॉरन ट्रेड पे क्लिक कर दूंगा, तो ऑटोमेटिकली मेरा एसएल सेट हो गया अकॉर्डिंग टू माई रिस्क 0.75%। ठीक है, और उसी बेस पे फिर मैं अपनी ट्रेड को ब्रेक इवन करना होता है या जो भी करना होता है वो फिर मैं उस हिसाब से देखता हूँ। अब इसने ये लिक्विडिटी स्वीप कर ली, अब मैं चाह रहा हूँ कि ये इस कैंडल का लो ले और उसके बाद फिर ये मुझे कैंडल फ्लिप में दे, और फिर मैं क्या करूँगा, इस तरीके से जो भी न्यू लो बनेगा उसके नीचे या उसे थोड़े से गैप के साथ में ये रख के ट्रेड पे क्लिक कर दूंगा। तो अब इमेजिन करें जैसे अब ये कैंडल जा रही है, तो मैं अब देख रहा हूँ इसको, अब मैंने क्या किया, मैंने ट्रेड प्लेस कर दी, मेरी ट्रेड प्लेस हो गई। अब मैं अगेन देखूंगा कि मेरा टारगेट कहाँ पर पूरा हो सकता है। मे बी यहाँ पे 400 का मुझे प्रॉफिट हो, 400 का यहाँ नहीं हो रहा, तो मैं देखता हूँ शायद यहाँ पर हो, क्योंकि मैंने एसएल थोड़ा सा बड़ा कर दिया है और स्प्रेड की वजह से ट्रेड भी मेरी थोड़ी सी ऊपर से एग्जीक्यूट हुई है। तो अगर ये नहीं तो फिर मैं देखूंगा जी यहाँ पे जाके क्या आ रहा है, और यहाँ पे 442। अच्छा इसको मैं, अच्छा इसको हम मिनिमाइज भी कर सकते हैं ये ऐसे, तो ये आ गया 492, 400 एंड 401। अब ये देखो गाइस, ये देखो ये अब ये ऐसे कैंडल जा रही है ना, और अब ये मैं वेट करूंगा यहाँ पे, और मैं इसको कर देता हूँ ज़रा, अब मैं इसको कर दूंगा हाइड लाइन, क्योंकि अगर यहीं से ये मार्केट ऊपर चली जाती है, अभी ये इनसाइड बार बनी हुई है, ठीक है, M1 के हिसाब से, और अभी हमने एसएमटी भी नहीं देखी, हो सकता है इंटरनल एसएमटी हो सकता है एक्सटर्नल एसएमटी हो। तो जैसे ही मार्केट ये एरिया छोड़ के अप साइड पे जाएगी और यहाँ पे चेंज इन स्टेट प्रोवाइड करेगी, तो मैं अपना एसएल क्या करूँगा, एसएल उठा के फिर मैं शिफ्टिंग स्टार्ट कर दूंगा लाइक दिस। मैं इस लो के नीचे ले आऊँगा एसएल इस तरीके से, फिर जैसे ये और ऊपर जाएगी तो फिर मैं इस कैंडल के नीचे ले आऊँगा इस तरीके से, फिर जैसे और ऊपर जाएगी फिर मैं ट्रेड ऑटोमेटिकली ब्रेक इवन कर दूंगा। तो अभी मेरा 37.25 ये अभी मेरा एसएल सेम एज इट इज़ यहीं रहेगा। अब ये एरिया जैसे ही ये कवर्ड अप करेगा और ये अप साइड पे मूवमेंट देगा, तो मैं साथ के साथ इसको ब्रेक इवन करता हूँ। तो बेसिकली पोजीशन साइजर मुझे इस तरीके से हेल्प करता है कि मैं इजी होकर अपनी ट्रेड कर सकूँ। मुझे जहाँ तक अब मेरा जो माइंड है, तो ये हमारी एक रेंज बनी हुई है अच्छी M1 की, और ये सारी इनसाइड बार है, तो ये पहले लो स्वीप करता,
फिर जाता है और हो सकता है ऑलरेडी US 500 ने लो स्वीप किया हो, ठीक है, हो सकता है लो स्वीप किया हो, तो यहाँ पे हमारे पास एक एज अ SMT चल रही है, तो उस बेस पे मैं यहाँ पे अपना SL शिफ्ट कर देता हूँ कि अगर मार्केट नीचे आती है तो मार्केट पे नीचे ही जाएगी और SMT ब्रेक हो जाएगी, और अगर यहीं से जाना है मार्केट ने ऊपर तो इसको चले जाना चाहिए। तो अब इस तरीके से मैं अपने SL जो है ना हैंडल करता हूँ। तीसरी चीज़, हम जब मार्केट ओपन पे और न्यूयॉर्क टाइम मतलब उस पे जब हम लोग ट्रेड कर रहे होते तब आपको भी बेहतर पता है कि मार्केट मूव बहुत हाई वोलेटिलिटी के साथ मूव करती है, तो उसमें ये काम फौरन फौरन होता है, फौरन से ब्रेक इवन, फौरन से जो है ना SL को सेव करना, तो उस बेस पे जल्दी हो जाता है। तो अभी ये जो चीज़ चल रही है अभी तो ये बड़ा सुस्त चल रहा है, स्लो चल रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें इस तरीके से हम पोजीशन साइजर को यूज़ करते हैं, और इस तरीके से मैं पोजीशन साइजर को यूज़ करता हूँ और अपने शॉर्टेस्ट SL के साथ अपने बिग टारगेट देखता हूँ। तो इतना सा काम होता है मेरा बेसिकली। तो ये चीज़ थी, और किसी का कोई सवाल हो तो वो आप मुझसे पूछ लेना, कमेंट बॉक्स में जो है ना पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो होपफुली कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। हैप्पी न्यू ईयर और अल्लाह हाफिज़।